वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 9वें केंद्रीय बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अहम घोषणा की है। सरकार अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए संपत्तियों की एसेट रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देगी। इसका मतलब यह है कि बिल्डर और सरकारी संस्थाएं अपनी पुरानी, अधूरी या लंबे समय से इस्तेमाल न हो रही प्रॉपर्टी को बेच या किराए पर देकर उससे पैसे जुटा सकेंगे। इस पैसे को वे नए घर, ऑफिस या दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाने में लगा सकेंगे। देश की विकास गति को बनाए रखने के लिए सरकार ने निवेश बजट में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। जहां वर्ष 2015 में बुनियादी ढांचे पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, वहीं वित्त वर्ष 2026 के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। उम्मीद है कि इस नए बजट से दिल्ली एनसीआर से लेकर गोवा तक रियल एस्टेट को एक नई दिशा मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की रिस्क गारंटी व्यवस्था निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता यानी जोखिम के डर को काफी हद तक खत्म कर देगी। इसके साथ ही एसेट रीसाइक्लिंग के जरिए पहले से बने प्रोजेक्ट से नई पूंजी जुटाने का रास्ता भी खुलेगा। विशेषज्ञों की माने तो इन दोनों उपायों का यह मजबूत मेल दिल्ली एनसीआर जैसे व्यस्त कारोबारी इलाकों से लेकर गोवा जैसे पर्यटन आधारित सेकंड होम बाजार तक निवेश और मांग को नई गति देगा। इससे न केवल बड़े शहरों में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और निवेश से जुड़े नए क्षेत्रों में भी रियल एस्टेट गतिविधियां तेज होगी। इस कदम से बाजार में पैसे की आवाजाही बढ़ेगी, रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता भी आएगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में पैसों की कमी की वजह से अटकने वाले प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार का ध्यान अब महानगरों से हटकर टियर 2 और टियर 3 शहरों की ओर केंद्रित हुआ है। इन कस्बों में बुनियादी ढांचों की मजबूती और पेशेवर संस्थानों को दी जाने वाली सहायता से एक कॉरपोरेट मित्र वातावरण तैयार होगा। जब इन छोटे शहरों में व्यापार सुगम होगा, साथ ही 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर निरंतर जोर रहने से आवासीय संपत्तियों के मूल्य और मांग दोनों में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों की माने यह बजट आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट के संतुलित और टिकाऊ विकास की नींव रख सकता है। बजट की अहम घोषणाओं में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए संपत्तियों की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत पुरानी या कम उपयोग में आने वाली सरकारी और निजी संपत्तियों को मोनेटाइज किया जा सकेगा। इससे प्राप्त पूंजी को नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जिससे सेक्टर में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। बजट 2026 घर खरीदारों के लिए सीधे तौर पर कोई बड़ी टैक्स छूट भले ही न लाया हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी नियोजन पर इसका दीर्घकालिक फोकस प्रॉपर्टी बाजार की स्थिरता और विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।